मैनेजर कैंग के बारे में सोच रही होती है कि इतने में उसकी टीम के लोग आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमसे मीटिंग रूम में आके मिलो। फिर गुहू उनसे मिलती है तो वो कहते हैं कि सीनियर हम ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं, जिस पे उसका कुलीग कहता है कि हम आपसे सीधी बात करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम आपकी वजह से हार जाएंगे। और इसकी टीम की गर्ल कहती है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि हम हार जाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग फील होता है, तो आप प्लीज जुंगमिन से थोड़ा दूर रहें। और फिर वो तीनों एकदम आगे बढ़ते हैं और जोर से कहते हैं कि हम हारना नहीं चाहते। उनको चीखते हुए देख के गुहू डर जाती है और पीछे हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग की टीम के बारे में दिखाते हैं। ये तीनों सोच रहे होते हैं कि हमें बराबर वाली टीम का देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या वर्क कर रहे हैं। फिर जिस पे जुंगमिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं सीनियर गुहू को पटा लेता हूँ, उससे हमें सारे आइडियाज पता चल जाएंगे। जिस पे मैनेजर कैंग फौरन उसे मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। दूसरी तरफ हमें मैनेजर योंग का दिखाया जाता है। मैनेजर कैंग अपनी टीम से कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम सबको क्या फील हो रहा होगा, तुम चाहो तो उनके प्लान्स देख भी सकते हो, चुरा भी सकते हो, और अगर कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे पे आएगी, तो तुम लोग फिक्र मत करो। ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर गुहू कहती है कि एक मैनेजर अपनी टीम के वर्कर्स को किस तरह कह सकता है कि जाओ दूसरे की टीम के प्लान्स चुरा लो, लेकिन अगर उन्होंने कह ही दिया है तो हम चुराएंगे, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेंगे, तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें जुंगमिन का दिखाते हैं। मैनेजर कैंग जुंगमिन को मना कर देते हैं। फिर जुंगमिन सोच रहा होता है तो फिर ये काम कौन करेगा, जिस पर मैनेजर कैंग कहते हैं कि ये काम री लियोंग करेगी। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। साथ ही मैनेजर कैंग कहते हैं कि जब भी तुम्हें चांस मिले तो उसकी नोटबुक से वो आइडियाज चुरा लेना। ये कहने के बाद वो जुंगमिन के करीब आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम गुहू के इर्द गिर्द भी नजर आए या उसके करीब गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं कि वो सामने से आ रही होती है और दूसरी तरफ मैनेजर कैंग की टीम भी आ रही होती है। गुहू मैनेजर कैंग को आता हुआ देख के मुस्कुराने लगती है। फिर ये लोग आमने सामने आके खड़े होते हैं। फिर ये दोनों ही टीम्स एक दूसरे को देख के रुक जाती हैं। फिर मैनेजर कैंग अपनी कॉफी का कप गुहू के हाथ में देते हैं। फिर मैनेजर कैंग कॉफी देने के बाद कहते हैं कि सबसे ज्यादा अजीब सी बात ये है कि तुम सामने वाली टीम का कुछ फूड लेके खाओ, और कहते हैं कि अब तुम इसे खुद ही पी लो, और ये कह के वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुन के गुहू सोच में पड़ जाती है। फिर इतने में उसकी टीम वर्कर आगे आती है और उसे कहती है कि भले कुछ भी हो जाए हमें इन लोगों से जीतना है। और साथ ही जुंगमिन जाते हुए पीछे मुड़ता है और गुहू को देख के हंस रहा होता है और कॉफी दिखा के उसे चीयर्स करता है। फिर मैनेजर कैंग भी पीछे मुड़ के देखते हैं और जुंगमिन को इस तरह करते देख के उन्हें गुस्सा आ रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जुंगमिन और गुहू नीचे वाली सीढ़ियों की तरफ मिलते हैं। फिर गुहू जुंगमिन से कहती है कि मुझे अपना फोन दो, जिसपे जुंगमिन कहता है कि उसकी क्या जरूरत है। फिर गुहू कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे अपना फोन दो। फिर जुंगमिन खामोशी से अपना फोन निकाल के गुहू के हाथ में रख देता है। फिर गुहू मोबाइल ऑन करती है, उस पर पासवर्ड होता है। फिर वो जुंगमिन को देती है, वो कहती है कि इसमें से पासवर्ड हटाओ। फिर गुहू दोबारा से मोबाइल लेने के बाद वो उसकी मैसेज की तरफ जाती है और उसके मैसेज निकाल के उनको पढ़ती है। जो बातें उसने गुहू से की होती हैं वही बातें उसने दूसरी लड़कियों से भी की होती हैं। जुंगमिन उसे कहता है कि वो मेरी बस फ्रेंड है, हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। फिर गुहू नीचे की तरफ स्क्रॉल करती है तो उसमें काफी सारी लड़कियों के नंबर होते हैं। ये देख के वो कहती है क्या तुम इन सबसे भी क्लोज हो। फिर जुंगमिन कहता है कि सीनियर आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सुन के गुहू अपनी सारी फाइल्स उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि अब मुझे इस मुतालिक बात नहीं करनी। साथ ही उसे कहती है कि इसको मेरी जगह पे रख देना। ये कह के वो ऊपर चली जाती है और ये देख के जुंगमिन काफी ज्यादा सैड हो रहा होता है। फिर उसे अचानक से ख्याल आता है कि ये तो उसके प्रोजेक्ट की फाइल है। ये देख के वो उसे खोलता है और कहता है कि हमारी सीनियर तो बहुत ज्यादा क्यूट हैं, और वो कह के ऊपर चले जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं जुंगमिन उन चीज की फोटोकॉपी करवा के अपनी टीम को देता है और कहता है कि मेरे हाथों बहुत ज्यादा कपकपा रहे थे जब मैं इसकी फोटोकॉपी कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कोई ए टीम के ऑफिस में आता है और मैनेजर कैंग की टेबल पर रखी हुई फाइल्स को चेक कर रहा होता है और उसे भी उनकी टीम के प्लान्स मिल जाते हैं। वो लेके वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हमें दोबारा से मैनेजर कैंग की टीम का दिखाते हैं। उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि गुहू इतनी ज्यादा पागल है। ये सुन के मैनेजर कैंग को अच्छा नहीं लग रहा होता। इतने में इनकी टीम के दूसरे वर्कर्स कहते हैं कि ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुन के मैनेजर कैंग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बी टीम का दिखाया जाता है। वो भी पेपर्स देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और सामने से मैनेजर कैंग उन लोगों को देख रहे होते हैं। मैनेजर कैंग उसको हंस के देखने लगते हैं। उनको देख के गुहू भी स्माइल करती है। फिर मैनेजर कैंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि बी टीम वाले ए टीम के ऑफिस में आके चुपके से उनके प्लान चोरी करने की कोशिश करते हैं। उनको छुपते हुए देख के मैनेजर कैंग देख लेते हैं और वो उठ के आके अपनी विंडो बंद कर लेते हैं। फिर हमें जुंगमिन का दिखाते हैं। वो चुपके से बी टीम के ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में मैनेजर योंग आ जाते हैं और उसको देख लेते हैं। उनको देख के जुंगमिन डर जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर वहाँ से खामोशी से चले जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है। जुंगमिन के हाथ में उसकी टीम के रियल प्लान्स होते हैं और वो लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है। इतने में बी टीम वाले उसे देख लेते हैं और वो लोग सब लिफ्ट में आके उसे घेर लेते हैं और जुंगमिन काफी ज्यादा डर रहा होता है। गुहू से कहती है कि अब बदला लेने का टाइम है। इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर लिफ्ट दोबारा खुलती है। गुहू उनकी टीम के प्लान्स देख रही होती है और जुंगमिन के नाक से खून निकल रहा होता है। वो इतना ज्यादा पिटा होता है। टीम ए वाले भी खड़े हुए सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर वो लोग भी सब लिफ्ट में आ जाते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है और गुहू की फ्रेंड उसे गुस्से से देख रही होती है। इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है। उसमें से जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि मैनेजर योंग और मैनेजर कैंग भी लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं और ये दोनों भी एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। इतने में लिफ्ट खुलती है। इन दोनों टीम
उसको पागलों की तरह लड़ता देख के मैनेजर ह्योंग तो डर जाते हैं और सभी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और सब एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे होते हैं। फिर ये लोग सब बाहर निकल के अपने अपने मैनेजर्स के पास आके खड़े हो जाते हैं और सब एक दूसरे के गुस्से से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि इसने पहले शुरू किया। लेकिन दोनों ही मैनेजर इस बात पे कोई भी एक्शन नहीं लेते और खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सभी एक दूसरे को अपनी चोट दिखा रहे होते हैं। इतने में डायरेक्टर चुई और सीनियर शेफ आ जाते हैं। डायरेक्टर चुई पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिसपे सीनियर शेफ उन्हें सब बातें बताते हैं। फिर ये भी हंसने लगते हैं और खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं, वो एक लड़की से मिलती है। वो लड़की उसे टीम ए के मॉडल्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर वो उसको लेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उससे मिलने के बाद गुहू वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में सोचती हुई चल रही होती है। उसे मैनेजर कैंग भी देख रहे होते हैं। फिर वो उसे आवाज देते हैं। उनकी आवाज सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसका पाँव मुड़ जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन मैनेजर कैंग उसे बचा लेते हैं। फिर मैनेजर कैंग गुहू को कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल हो। साथ ही उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि रोड पे चलते हुए अपनी पॉकेट में हाथ मत रखा करो। फिर वो एकदम खड़ी होती है और मैनेजर कैंग को देखने लगती है, जिसमें मैनेजर कैंग उससे पूछते हैं कि क्या देख रही हो। फिर ये दोनों वॉक करते हुए आ रहे होते हैं तो गुहू पूछती है कि मैनेजर कैंग आपको तो रिलेशनशिप को लेके काम के दौरान कोई इशू नहीं हुआ होगा, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि नहीं। ये सुन के गुहू हंसती है और कहती है कि शायद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी किसी को डेट ही नहीं किया। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि क्या, जिसपे गुहू कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि आप बहुत ज्यादा स्कैरी लगते हैं तो इसलिए कोई आपको अप्रोच नहीं कर सकता। फिर मैनेजर कैंग उसकी तरफ देखते हैं और उसको टोपा पहना देते हैं और साथ ही उससे कहते हैं क्या तुम काम के बीच में रिलेशनशिप को लेकर इशू क्रिएट करने वाली हो। इस सुन के गुहू उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैनेजर कैंग पूछते हैं तो फिर क्या है। ये सुन के गुहू उनकी तरफ देखती है और उनके लिप्स को देखने लग जाती है। साथ ही जो उसकी दोस्त ने समझाया होता है वो इस बारे में सोचने लग जाती है। फिर अचानक से कहती है कि आप और मैं इस तरह नहीं कर सकते क्योंकि आप ए टीम में हैं और मैं बी टीम में हूँ और हम दोनों ही कंपटीशन में हैं। और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है और मैनेजर कैंग देख के उसको सोच रहे होते हैं कि ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। फिर नेक्स्ट हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। इनका प्लान काफी ज्यादा अच्छा जा रहा होता है। मैनेजर यंग कहते हैं कि अगर हम मेहनत नहीं भी करेंगे तो हम जीत जाएंगे और इस खुशी में इनकी पूरी टीम पार्टी कर रही होती है। लेकिन गुहू बिल्कुल भी खुश नहीं होती तो वो उठ के बाहर आ जाती है। मैनेजर यंग भी उसके पीछे आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं और उससे रोकते हैं और उससे कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा कि तुम जाके उनको सच्चाई बताओ, हम लोग कॉम्पिटिशन में हैं। ये सुन के गुहू कहती है कि नहीं, हमें उन्हें बताना चाहिए, जो वो कर रहे हैं वो गलत है। फिर मैनेजर यंग कहते हैं कि तुम उन्हें नहीं बता सकती, मॉडल आई उससे तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम उनके साथ पहले काम कर चुकी हो। मैनेजर यंग की बातें सुनने के बाद गुहू को मैनेजर कैंग की बातें याद आने लगती है और वो कहती है कि वो दिल के कितने अच्छे थे। ये सोच रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने मैनेजर कैंग के साथ काम किया, उन्होंने मुझे कभी भी गलत बात नहीं सिखाई। वो सोच ही रही होती है कि मैनेजर यंग कहते हैं कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा बॉस था मगर ये हमारा काम है, तुम इस तरह से नहीं कर सकती वरना हम लोग हार जाएंगे। ये सुन के गुहू कहती है कि कंपटीशन तो बराबर वालों के साथ किया जाता है, जब हमें ऑलरेडी पता है कि वो लोग हार जाएंगे तो फिर हमारी हार जीत कैसी। साथ ही कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें टीम ए की मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। गुहू टेबल के नीचे बैठ के टीम ए के आइडियाज देख रही होती है। इतने में मैनेजर कैंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मीटिंग को स्टार्ट करो। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें गुहू का दिखाते हैं, उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि टेबल के नीचे कहीं पे भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। साथ ही कुछ लोगों के शौक से बहुत ज्यादा अजीब सी स्मेल आ रही होती है जिसकी वजह से वो पीछे हो जाती है और वो पीछे होते ही अपनी नाक पे हाथ रख लेती है। इतने में मैनेजर कैंग की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। वो मीटिंग के स्टार्ट में ही गुहू को देख लेते हैं लेकिन वो टीम में किसी को भी नहीं बताते और ना ही मीटिंग को रुकवाते हैं। वो छुप के इनकी टीम के आइडियाज देख रही होती है लेकिन मैनेजर कैंग की मीटिंग के अलावा गुहू पे ही नजर होती है। जब गुहू इनकी टीम के आइडियाज देखती है तो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होती है। साथ ही मैनेजर कैंग भी सिर्फ उसको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, उनका भी मीटिंग पे ध्यान नहीं होता। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म हो जाती है, सब मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं लेकिन गुहू अभी भी टेबल के नीचे होती है। फिर वो टेबल के नीचे से निकल के चेयर पे बैठ के सोच रही होती है कि इतने में मैनेजर कैंग आ जाते हैं और उनको देख के वो छुपने लगती है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम्हें देख चुका हूँ। फिर मैनेजर कैंग गुहू के पास आके बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या सोच रही हो, जिसपे गुहू कहती है कि मैं तो कुछ नहीं सोच रही। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं एक खाली मीटिंग रूम में डेस्क के नीचे बैठ के तुम क्या कर रही थी, कुछ तो कर रही होगे, तो मुझे सच से बताओ कि तुम क्या सोच रही थी। जिसपे गुहू थोड़ा सोचती है और उनको बताती है। वो कहती है कि हाँ मैंने आपके प्लान्स देखे। साथ ही कहती है कि यहाँ कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और साथ ही वो उस मॉडल के बारे में उसको सारी बात बताती है। वो आपके क्लाइंट के साथ डेट कर रही है, इससे आपके प्रोजेक्ट पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती इसलिए उसने हमसे कहा था कि हम इस चीज की टेक केयर करें। फिर मैनेजर कैंग कहते हैं कि अगर मैं मॉडल चेंज कर लूंगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसपे गुहू हाँ कहती है। तो मैनेजर कैंग कहते हैं कि तुम्हारे पास भी तो मौका था ना मॉडल चेंज करने का, तो तुमने क्यों नहीं की। जिसपे गुहू कहती है कि मैं यही सोच रही थी कि आप यही कहेंगे। फिर गुहू कहती है कि लेकिन अगर मैं अपनी टीम का मॉडल चेंज कर भी लें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी है और वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मुझे यकीन है कि आपकी टीम ही जीतेगी। साथ ही वो मैनेजर कैंग से पूछती है क्या ये जो प्रेजेंटेशन है वो आपका आइडिया थी। मैं आपकी प्रेजेंटेशन देख के बहुत ज्यादा टच्ड हुई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इस तरह का कैसे सोच सकते हैं क्योंकि ये आपको सूट ही नहीं करता। साथ ही
मैनेजर गैंग उसकी बातें सुन के हंस रहे होते हैं और फिर उसको जवाब देते हैं कि काफ़ी टाइम से मैं किसी से एक तरफा मोहब्बत कर रहा हूँ। ये सुन के गुहू हैरान रह जाती है और मैनेजर गैंग की तरफ देखने लग जाती है, जबकि मैनेजर गैंग उसको हंसते हुए देख रहे होते हैं। सुन के गुहू को कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट हो रही होती है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, सो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling